मंत्री द्वारा संसद में इस महीने पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट 24-25 को लेकर आम आयकर दाता के मन में बहुत सी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री के पास फाइनेंशियल पोजीशन के हिसाब से बहुत ही सुविधाजनक स्थिति है। उसके कुछ कारण हैं। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में इस वर्ष बहुत अधिक वृद्धि हुई है। संग्रह काफ़ी अधिक अच्छा हुआ है। दूसरी ओर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी डिविडेंड के रूप में केंद्रीय सरकार को बहुत बड़ी रकम दी गई है। अतः हम कह सकते हैं कि केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति काफ़ी अच्छी है। इसी दशा में वित्त मंत्री आम आयकर दाताओं को राहत देने के लिए वेतनभोगी आयकर दाताओं को दी जाने वाली स्टैम्प डिडक्शन की छूट में वृद्धि कर सकते हैं। इसके साथ ही व्यक्तिगत एवं एचयूएफ करदाताओं के लिए आयकर की न्यूनतम छूट सीमा में भी वृद्धि करने का विचार कर सकते हैं। कंपनी करदाताओं के ऊपर प्रभावशाली इनकम टैक्स की दर 25% है, परंतु भागीदारी फर्मों पे यह दर 30% है। वित्त मंत्री भागीदारी फर्मों को कर में राहत देने के लिए कंपनी करदाताओं के समान 25% की दर लागू करने पर विचार कर सकते हैं। वर्तमान में अधिकांश छोटे व्यापारी प्रेजेंटिव टैक्सेशन के अंदर अपना आयकर रिटर्न पेश करते हैं, परंतु इसके कुछ धाराओं में यह प्रतिबंध है कि इसके अंदर शामिल होने और स्कीम से बाहर निकलने की स्थिति में 5 वर्षों तक प्रतिबंध लागू होता है। उस प्रतिबंध को पूर्णतः समाप्त किए जाने की आवश्यकता है, जैसा कि पूर्व में लागू कानून के अंदर था। बीच में कुछ वर्ष पूर्व यह 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया था। इससे छोटे करदाताओं को अनावश्यक परेशानी होती है। दूसरी ओर 1 अप्रैल 2024 से लागू किया गया एक नया कानून, जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 के अंदर छोटे एवं लघु व्यापारियों से, उद्यमियों से ली गई वस्तु एवं सेवाओं के बदले भुगतान किए जाने की दशा में यदि कोई आपस में अनुबंध नहीं है तो 15 दिन में भुगतान करने का प्रतिबंध है, और यदि कोई अनुबंध है आपस में तो 45 दिन की सीमा में भुगतान करना अनिवार्य है। अन्यथा ऐसे विलंब किए गए भुगतान के ऊपर ब्याज एवं वर्ष के अंत में राशि बकाया होने पर वह पूरी राशि करदाता की आय में जोड़े जाने संबंधी कठोर प्रावधान को पूरी तरह से निरस्त करके व्यापारियों को राहत प्रदान करने की घोषणा वित्त मंत्री के द्वारा की जा सकती है। वित्त मंत्री वर्तमान में लागू आयकर की विभिन्न आयकर दरों में भी कटौती करके आयकर दाताओं को राहत प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आयकर अधिकारियों द्वारा निकाली गई अनुचित आयकर की मांगों के विरुद्ध आयकर दाताओं के द्वारा CIT अपील्स में जो अपील पेश की गई है उनका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है। इसके कारण से ऐसी डिमांड पेंडिंग है। आयकर विभाग द्वारा करदाताओं पर ऐसी डिमांड्स का पेमेंट करने के लिए दबाव डाला जाता है, जिससे कि आयकर दाताओं को परेशानी हो रही है। अतः वित्त मंत्री के द्वारा CIT अपील के पास पेंडिंग अपील्स के डिस्पोजल के संबंध में उचित व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता है। इससे आयकर दाताओं को राहत प्राप्त होगी। कुल मिलाकर आम करदाताओं को राहत देने के लिए वित्त मंत्री के द्वारा अनेकों घोषणाएं की जाने की उम्मीदें हैं। आशा करते हैं कि इन उम्मीदों को वित्त मंत्री पूरा करेंगे।